राइट डाउन चिल्ड्रन। डिमांड फॉर मनी लीस्ट टेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि ट्वेल्थ के कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये आप और सीयूटी करके लिख सकते हैं। ये ना आईसी के सिलेबस में है ना सीबीएसई के सिलेबस में है, बिकॉज ये मनी से रिलेटेड है। इन अदर बोर्ड्स इट इज ड्यूली टॉट, दैट्स व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड है। तो पैसा तीन रीजंस के लिए चाहिए बच्चों, टिकिया खाने के लिए, पकौड़ी खाने के लिए और समोसा खाने के लिए। सर इसका क्या मतलब होता है? फॉर डूइंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस वी नीड व्हाट चिल्ड्रन? money. This object, this motive of money is called as transactionary motive या transaction motive. Money is needed for what purpose children? Day to day transactions. अब बच्चे कहेंगे सर शाम को ट्रांजैक्शन करना हो तो? डे टू डे का मतलब सवेरा शाम सब होता है। ओके, इवनिंग टू इवनिंग वाले के लिए क्या यूज करेंगे सर? यही है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन दूसरा मोटिव है हमारा व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी मोटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पेरेंट्स कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं, डू दे प्लान टू स्पेंड ऑल दैट दे अर्न? नो, दे कीप इट सम फॉर देयर फ्यूचर एज वेल। क्यों सर? भविष्य के लिए क्यों रखते हैं भाई? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फ्यूचर में पैसे की जरूरत ना पड़ जाए, क्राइसिस ना आ जाए, तो उस क्राइसिस को पूरा करने के लिए भी हम पैसे कमाते हैं और पैसा बचा के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? precautionary motive to so-called finance unforeseen situations. I repeat children, finance what? Unforeseen situations. तो आपने हेडिंग लिख ली होगी कॉपी में, डिमांड फॉर मनी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी तो पढ़ चुके हैं आप, आरबीआई करता है। डिमांड हमारे आपके जैसे लोग करते हैं तीन पर्पसेस के लिए। कौन से तीन पर्पसेस हैं? फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन दैट इज ट्रांजैक्शनरी, फॉर अनफोर्सीन फ्यूचर कंडीशंस कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी। ये दो लिख लीजिए, फिर तीसरा भी बताता हूं। डन दिस? सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपको और कुछ नहीं लिखना है। सो प्रिकॉशनरी मोटिव समझ में आ गया बच्चों? प्रिकॉशनरी मोटिव समझ में आ गया? तो आपके घर में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आजकल तो डिजिटल पेमेंट का बड़ा चलन है, क्या बच्चों इंडिया में स्टिल किसी भी घर में ऐसा होगा 1 रुपए भी कैश नहीं है, सब डिजिटल पेमेंट्स हैं? पता लगा इंटरनेट बंद हो गया किसी वजह से, अब तो भीख भी मांगना सो कॉल्ड इम्पॉसिबल है, क्योंकि कटोरा खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो स्टिल कोई भी इंडियन हाउस हो, कैसा भी हो, कितना भी एडवांस्ड हो, कितना भी डिजिटल पेमेंट यूज करता हो, शायद 2 4 5 हज़ार रुपए तो रखेगा ही रखेगा। वॉट इट क्लियर? बट मेरे हैं कुछ ऐसे जानने वाले, जब कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है तो मेरे को फोन करेंगे, भाई जरा 100 रुपए मिल पाएगा क्या? मैंने कहा 100 रुपए किस लिए चाहिए? कह रहे ओला वाले को पेमेंट करना है, तो हमारे से पेमेंट जा नहीं रहा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्यूआर शेयर कर रहे हैं, पेमेंट कर दो। बिकॉज दे कैरी हाउ मच कैश विद देम? जीरो कैश। समझ में आ गया? और ये आजकल की जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, दे डू नॉट कीप कैश। अब आप बेंगलुरु में तो हमेशा रहेंगे ही नहीं, या आप हमेशा न्यू दिल्ली मुंबई में तो रहेंगे नहीं, कभी कभी आपको इंटीरियर इलाकों में भी जाना पड़ेगा। पता लगा रेडियो पर ऐसे मोबाइल चमका रहे हैं शिव जी के डमरू की तरह कि उसमें सिग्नल आ जाए, सिग्नल आ जाए और आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाए। तो कुछ ना कुछ कैश तो हर इंसान हमेशा रखेगा ही रखेगा। या मान लीजिए भाई शादी ब्याह का कार्यक्रम है, या रक्षाबंधन ही है, मान लीजिए भाई ने इंटरनेट रिचार्ज ही नहीं कराया, बहना कह रही है राखी तो बांध दी, अब जरा क्यूआर कर दो, राखी भी क्यूआर वाली लेके आई थी। बैंक वाले ऐसी राखी बनाएंगे आजकल। और अभी ईद थी, अब ईद ही देनी है, तो जो ईद मिलने गया आपके घर, आप क्या कहेंगे? लो क्यूआर चमकाओ तो ईद ही दे तुमको। तो क्या पॉसिबल है? तो भाई इंडिया जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में कल्चरली काफी अटैच जहां पे लोग होते हैं, मेरे को नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट कभी भी दुनिया में, इंडिया में एटलीस्ट 100% हो पाएंगे। भिखारी तो क्यूआर इस्तेमाल करने लग गए हैं। भिखारी को आप बोलिए मेरे पास कैश नहीं, कहेगा क्यूआर स्कैन कर दो। बट ईदी वगैरह आज भी, रक्षाबंधन का जो पेमेंट सेटलमेंट होता है वो आज भी कैश में ही होता है। एक दो शॉपकीपर से मिलता हूं तो बेचारे परेशान रहते हैं, कह रहे बिजनेस तो शुरू सुबह से 10,000 का हो गया है, पैसा सूंघा तक नहीं पिछले 10 दिन से 1 रुपए भी। सब आते हैं टिन टिन चमका चमका के चले जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो इसलिए 100% डिजिटलाइजेशन इंडिया में शायद ही कभी नहीं होगा। इट कुड गो अप टू 99.99, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा चलिए ऐसे करके, बट कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मत बोलिएगा क्या बोला। समझ में आ गया? तो अंडरस्टूड व्हाट इज प्रिकॉशनरी मोटिव चिल्ड्रन? प्रिकॉशनरी मोटिव समझ गए कि अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए, भाई सिकनेस है, एक्सीडेंट है। अब मान लीजिए भाई कोई बाइक चला जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, पैसा उसी के डिजिटल वॉलेट में था पूरा, और घर वालों को उसने ना अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट एक्सेस दिया था, चेहरा उसी का पहचानता था। अब बच्चे कहेंगे सर उसी का चेहरा सो कॉल्ड दिखा ले, आईफोन 15 था उसके पास,
एक्टिव फेस होगा तो अनलॉक होगा, एक्टिव फेस नहीं होगा तो अनलॉक नहीं होगा। एक्टिव फेस कैसे होगा? आंख वाँख थोड़ी चलती रहे। सर आंख ऐसे खोल के बंद कर देंगे, खोल के बंद कर देंगे। आईफोन है, रियलमी या रेडमी नहीं है ना चलने वालों वैसे भी। तो इसीलिए घर में 2-4 लोगों को फिंगरप्रिंट एक्सेस और फेस एक्सेस देके रखिए कि कभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, डॉक्टर कहेगा पैसा जमा कराओ। पैसा कहां जमा कराएं, पहले तुम इसको जमा करो, ये पेशेंट ठीक होगा तब पैसा मिलेगा तुमको। तो ये है डिजिटल पेमेंट्स के कॉन्टिंजेंट डिसएडवांटेजेस, जो शायद किसी ने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। इसीलिए एक बाइक पे कभी भी जाइए, साथ में किसी को बैठा लीजिए। अब इतनी किस्मत थोड़ा खराब है कि दोनों चेहरा बिगड़ जाएगा, या पता लगा चेहरे पे खून वून ज्यादा लग गया है एक्सीडेंट से, प्लास्टिक सर्जरी करने लगा, अब मोबाइल भूल गया हमको अपना। मोबाइल के अब नहीं, मैं नहीं पहचानूंगा तुमको, और आईफोन में तो फिंगरप्रिंट भी नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये है आईफोन के डिसएडवांटेजेस। चलते हैं आगे। प्रिकॉशनरी मोटिव समझ में आ गया बच्चों? प्रिकॉशनरी मोटिव समझ में आ गया? चलिए, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं क्लास में, भाई मजाक ना करें नहीं तो ऐसा डांट दूंगा घर से निकल भी नहीं पाएंगे। चलिए, तो प्रिकॉशनरी मोटिव समझ में आ गया सबको? भाई प्रिकॉशनरी मोटिव आ गया समझ में? चलिए, बाकी जी समझ में आ गया बच्चे, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अगला बच्चों, और तीसरा एंड द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। जब स्पेक्यूलेशन शब्द की बात आती है, तुम्हारे हिंदुस्तान में हर दिमाग में एक ही शब्द जाता है, व्हाट? बेटिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? सट्टा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग। जुआ तो बाल में होती है। सलमान खान जी के इतनी ज्यादा पड़ गई थी, उन्होंने गाना लिख दिया रुआ रुआ। तो सो कॉल्ड गैम्बलिंग, समझ में आ गया? बड़ा इंडिया में फेमस है गैम्बलिंग बिजनेस। लोग आजकल घर में भी गैम्बलिंग करने लगते हैं। बताओ पापा ऑफिस से कितने बजे लौटेंगे, छोटा भाई बड़े भाई से शर्त लगा रहा है, अगर 7 से 9 के बीच में आके तो मैं 100 रुपए दूंगा, और अगर 9 बजे के बाद आए तो तुम मेरे को 100 रुपए देना। समझ में आ गया? और पता लगा पापा आज ऑफिस गए ही नहीं है, गैम्बलिंग नल एंड वॉइड हो गई। तो in that case, speculative motive is when you happen to put your money in such things जिनका प्राइस कभी भी अचानक से बढ़ जाता है। रियल एस्टेट हो गया भाई, स्टॉक्स हो गया, बुलियन मतलब ये गोल्ड वगैरह, कॉइन्स वगैरह, व्हाट इट क्लियर, जहां पे देर इज नो श्योरिटी कि भाई पक्का प्रॉफिट होना है, पक्का लॉस होना है। इट इज अ गेम ऑफ चांस बेसिकली, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो स्पेक्यूलेशन मतलब विच इज डिपेंडेंट ऑन चांस। तो आपके पास 10 लाख रुपीस थे, आपने एक लैंड परचेज कर लिया, आपने कुछ स्टॉक्स परचेज कर लिए, थिंकिंग कि कल को भाई दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और तब हम इसको बेच देंगे। कोई सोचा समझा कैलकुलेशन नहीं है। अगर सर सोचा समझा कैलकुलेशन होगा तो क्या बोलेंगे? तो इसको हेजिंग भी बोला जाता है चिल्ड्रन। टू हेज मतलब टू रिड्यूस योर लॉस बेसिकली। तो स्पेक्यूलेशन इज समवॉट यू कैन कॉल इट एज गैम्बलिंग वेयर देयर इज नो कैलकुलेटेड रिस्क। तो कभी कभी आप अपने पैसे ऐसी हरकतों में भी लगा देते हैं। तो दीज आर द 3 मोटिव्स बेसिकली। समझ में आ गया व्हाट इज ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी, स्पेक्यूलेटिव मोटिव? चलिए, तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव में यहां पे लिखा होगा डिजायर टू कीप कैश बैलेंस एज एन ऑल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स बोले, सिक्योरिटीज बोले, शेयर्स बोले, डिबेंचर्स बोले, मोर और लेस ये सब कुछ एक ही होता है। फाइनेंस की भाषा में भाई शेयर अलग है, डिबेंचर अलग है, बट सिक्योरिटीज की मार्केट में सब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज देयर वैल्यू कैन एनी टाइम गो अप, इवन चिल्ड्रन इट मे कम डाउन। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके डाउन होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है। वो तभी कम होंगे जब आप पढ़ाई लिखाई ना करें थोड़ी सी। चलिए भाई, समझ गए इस बात को? चलो, समझ गए। एक रिलेशनशिप आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत मतलब का है, और ये आपसे बोर्ड में शायद पूछा जाए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पे लिखा है इंटरेस्ट रेट वेरीज इनवर्सली विद द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। सर इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स इशू किए, व्हाट इट क्लियर, पूरी बैंक में एफडीआर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज अराउंड व्हाट चिल्ड्रन, 7% पर एनम। अब आरबीआई चाहता है कि लोग बैंक में एफडी ना कराएं, सीधे हमसे बॉन्ड खरीदें। अभी बैंकिंग में इन सब बातों पे और चर्चा होगी। सीधे हमसे बॉन्ड खरीदें, पैसा आप तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को ही देंगे, बट उनकी हिम्मत नहीं कि वो उस पैसे से लोन बांट दे किसी को। वो पैसा आपसे लेंगे और आरबीआई के ब्रांच में भेज देंगे। अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, 8.5%। व्हाट? आपको एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो आप बॉन्ड में पैसा लगाएंगे या सो कॉल्ड एफडी में पैसा लगाएंगे? बॉन्ड में।
आपकी 100 रुपए की एफडी आपको 1 साल में 7 रुपए का इंटरेस्ट देगी, खोपड़े में बात गई। और आपका 100 रुपए का बॉन्ड भी बच्चों आपको 1 साल में 8.5 रुपए का इंटरेस्ट देगा। वेयर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट मनी? आप बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? जनरली इंडिया में जो आरबीआई बॉन्ड्स आज तक बिक रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट में बाय सेल नहीं होते बच्चों, बाय सेल नहीं होते। बट अगर मार्केट में इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए और आपने 100 रुपए का एक बॉन्ड परचेज किया है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। अगर आरबीआई कल को एक नया बॉन्ड लाता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% कर दे, आई रिपीट 9, तो लोग और ज्यादा पैसा बॉन्ड में लगाने लग जाएंगे। और जो आपका बॉन्ड होगा, हो सकता है आपने 100 रुपए का खरीदा हो, आप 102 रुपए का स्टॉक मार्केट में किसी को बेच दें। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का अटैचमेंट, डिमांड, सो कॉल्ड फैसिनेशन बॉन्ड खरीदने की तरफ ज्यादा जाएगा। अब आरबीआई को पता है कि भाई लोग तुम्हारा बॉन्ड दनादन खरीद रहे हैं, यहां पे आरबीआई गेम खेल जाएगा। क्या गेम खेलेगा? एक सर्कुलर ले आएगा और बोलेगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस टू व्हाट। तो इधर बॉन्ड का दाम बढ़ा, इधर उन्होंने बदमाशी करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। लोग स्टिल खरीदेंगे क्योंकि एफडी पे कितना है? 7%, उससे तो ज्यादा ही है ना। तो ये उल्टा स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। स्टार्टिंग में तो सीधा चलेगा, बट बाद में ये उल्टा हो जाएगा। मेरी कंपनी है, मेरे को पता है मेरी कंपनी के लोग पागल की तरह मार्केट में खरीद रहे हैं, क्या मेरे को टॉमी और मोती ने काटा है जो मैं ज्यादा डिविडेंड बांट दूं आपको? नो, मैं डिविडेंड आपको हमेशा कम बांटूंगा। जब मेरे को लग रहा है मेरा शेयर बिक नहीं रहा है स्टॉक मार्केट में, मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, व्हाट आई विल डू चिल्ड्रन? डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे ताकि लोग मेरे स्टॉक को परचेज करें। फिर कुछ दिन बाद हम वापस से रिवर्स हो जाएंगे। तो ये पैराग्राफ का मतलब समझ में आगे चल रहे हैं। इंडिया में कम अप्लाई होता है बिकॉज इंडिया में इस तरह के आरबीआई बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में ट्रेड नहीं होते। बाकी कंपनीज के होते हैं, आरबीआई के नहीं होते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और क्यों नहीं होते वो भी मैं रीजन आपको बताता हूं। कोई बहुत सुपर इकोनॉमिकली रिच पर्सन अगर आरबीआई के ढेर सारे बॉन्ड्स खरीद लेगा, तो हो सकता है एक दिन वो आरबीआई को ही डोमिनेट करने की कोशिश करे, जिसको फाइनेंस की भाषा में कॉर्नरिंग बोलते हैं। तो आरबीआई नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसी हरकतें हों, हमें कोई डोमिनेट करे। तो दैट्स वाई इनकी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। खोपड़े में बात गई चलन? चलिए, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया टोटल बकवास टॉपिक है, दुनिया में काम ही नहीं करता कहीं आज। ये बोलता है कि भाई हमारी कंट्री में जो आरबीआई है वो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड फॉलो करता है। मतलब हमारा जो मैक्सिमम करेंसी होगी वो किस चीज की होगी? पेपर की। कभी देखा 500 का सिक्का? सर अगर 500 का सिक्का हम मंदिर सामने बैठ जाए, हो सकता है गलती से कोई 1 रुपए के बजाय 500 का सिक्का दे जाए। तो इसलिए हाई डिनोमिनेशन के सिक्के बनाए ही नहीं जाते हैं। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम की कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आरबीआई को नोट छापने हैं तो एट ऑल टाइम्स उनके पास कितना गोल्ड या इक्विवेलेंट चीजें होनी चाहिए? 200 करोड़। अब ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आप आरबीआई की पूरी वेबसाइट को खंगाल लीजिए तो आपको बोलेंगे हिस्टोरिकली दिस यूज्ड टू हैपन। रियलिटी में जितनी करेंसी की जरूरत होगी वो उतना प्रिंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हर इंसान तो जाएगा नहीं मेरे पैसे को कन्वर्ट कर दो गोल्ड में, जाएगा सब लोग? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओके, समझ में आ गई बच्चों बातें? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू इसी यूनिट के सेकंड चैप्टर के साथ चिल्ड्रन, जिसका नाम है बैंकिंग।